हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? अरे मौसम ठंडा चल रहा है, लेकिन इसके बीच में पढ़ाई के भी कुछ मुद्दे और खिस्सा कहानी होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके पीछे बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा, होप जीएस रिसर्च सेंटर आपके पीपीगंज में आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हम 3-4 टीचर सदस्य अमित कुमार, कुलदीप, जैसे मेरा नाम अमित कुमार है, कुलदीप सर है, विकास सर है, अतुल सर है, आपके जीवन में वो रुख मोड़ देने वाली कहानी को प्रतिबिंबित करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप अपने और अपने परिवार और अपने माता पिता और अपने देश के नाम को रोशन कर सके। इसलिए हम आपको पीपीगंज में एक और रिसर्च सेंटर, आपको उज्जवल भविष्य के लिए डिजिटल बोर्ड, सभी पढ़ाई की नोट्स, आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको पीपीटी में पीपीटी बना के ही देंगे और पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके देंगे। ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी है। जैसे आजकल महामारी में कोरोना काल चल रहा है, कभी अव्यवस्थित हो जाते हैं लोग, हम ग्रामीण परिवार होने की वजह से कभी घर के कार्य हो जाते हैं ज्यादा, इसलिए नहीं उपस्थित हो पाते। इन सारी चीजों को हमने डायमेंशन कवर करने के लिए ही सुविधाजनक रखा है। यदि आपको रोजगार हेतु कुशल एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, तो शायद हो जीएस रिसर्च सेंटर इसमें आपको कुशलता पूर्वक और कुशल और प्रशिक्षित शिक्षित अध्यापकों के द्वारा आप लोगों की इसकी पूरी पढ़ाई की जाती है। ठीक है, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि जो पढ़ाई है, जो स्टूडेंट है और कैंडिडेट में अंतर आते हैं। स्टूडेंट एक डिपेंडेंसी मांगता है, शायद इतने भाषा से समझ सकते हैं, और आपको कैंडिडेट ऑन डिपेंडेंसी मांगता है, क्योंकि 18 साल के बाद ही कैंडिडेट मिलता है। केवल पढ़ाई नहीं, कुशल प्रशिक्षण है। आप एक एक वर्ड पे गौर फरमाएंगे तो हम अपने विचार को आपको समझाने की कोशिश किया है, और आपको पूरी पढ़ाई के दौरान 100% मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारे द्वारा और हमारे पूरे टीम के द्वारा आपको किस प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। जैसा कि एक बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिएगा, अंकगणित, रीजनिंग, राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, करंट अफेयर, ये टोटल 100% गारंटी है कि वो जीएस रिसर्च सेंटर आपको पूरा कंप्लीट करके ही यहां से देगा। ठीक है, बेरोजगारी की मिटाने की जो ताकत रखते हैं, क्या है, सॉरी पर्यावरण को फरमाइएगा, बेरोजगारी मिटाने की ताकत रखते हैं, ये हम नहीं, हमारे ज्ञान कहते हैं। इसमें वो छोटे से शब्द छुपा हुआ है, वो ज्ञान की परिभाषा है। शायद अब मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से एनालिसिस कर पाते हो। एक्चुअली आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया होगा, एमआईटी का कोर्स किया होगा, और एक्चुअली ये रोजगार का कोर्स है। ये पढ़ाई नहीं है, ये कोर्स है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इस कोर्स का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर तरीके से समझना, और उस चीज को समझदारी के लिए एक कुशल प्रशिक्षण और शिक्षित क्या नाम है, अध्यापक के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको स्पेशल आर्मी दौड़ का भी बैच है, पूरा दौड़ाने की भी प्रक्रिया हमारे पास है। इसमें मतलब कि आपको पूरी ओवरऑल एक पूरे कोर्स करवा के ही हम यहाँ से भेजेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसकी पूरी 100% गारंटी है कि पूरी पढ़ाने की। ठीक है, और यहाँ पे आर्मी पीटीआई के हुए मुन्ना यादव, ये आपको स्पेशल आर्मी के हीरो है, प्रबंधक सतबीर यादव, और ये समय सारणी महिलाओं के लिए 3 से 4 है, और क्या नाम है 4 से 5 पुरुष वर्ग मेल वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ये भी तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, देखो कंपटीशन की तैयारी का मेन मोटो किसी एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञता लेना ही मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें नौकरी कैसे मिले। तो ओवरऑल इतनी ज्यादा डायमेंशन को पढ़ना नहीं है, फिर से मैं बताना चाहूंगा, पढ़ना नहीं है, इसको समझना है। और इसके लिए आपके पीपीगंज में होप जीएस रिसर्च सेंटर आपके उज्जवल भविष्य के लिए पूरी टीम प्रतिबद्ध है। चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, एनी टाइम, एनी वर्क और एनी टाइम आप जो भी कुछ आस्क क्वेश्चन करना चाहते हो, ये सुविधाएं आपके लिए हमेशा के लिए उपलब्ध है। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, कुशल अध्यापक के बारे में बता दिया, होप जीएस रिसर्च सेंटर के बारे में बता दिया आप लोगों को, एक पूरी पढ़ाई के बारे में बता दिया, और ओवरऑल मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरे द्वारा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि मेरा नाम अमित कुमार है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा आपको राज्य व्यवस्था,
क्या पढ़ाया जाएगा? राज्य व्यवस्था पढ़ाया जाएगा। इस कंपोनेंट में गौर फरमाइएगा, संविधान अलग होता है, संविधान अलग होता है और गवर्नेंस अलग होता है, प्रशासन अलग होते हैं। इन दोनों सब्जेक्ट को अलग है। इसका डायमेंशन यदि आप एग्जाम के रूप से देखेंगे तो लगभग 22 क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे लीजिए, चाहे ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम दे लीजिए, ग्रुप डी में रेलवे में भी आपका लगभग 15 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन के रेशियो को लेके रखता है। ठीक है ना? संविधान पढ़ने का और कौन सा सब्जेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा? आपको दूसरा सब्जेक्ट ये होगा, मेरे द्वारा आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी। हिंदी में आपको दो वर्ग आता है, एक साहित्य अलग से आता है, साहित्य में अलग कंपोनेंट आते हैं, और एक व्याकरण वाला कंपोनेंट होता है, वो एक अलग पोर्शन होता है। खासकर उत्तर प्रदेश एग्जाम ध्यान दोगे तो उत्तर प्रदेश में आपका हिंदी का लगभग 40 क्वेश्चन का पैटर्न लेके गवर्नमेंट चलती है। ध्यान फरमाइएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है यहाँ पे। इसलिए समझने की जरूरत है कि स्टैटिक पोर्शन से अगला 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछ देगा। कंपटीशन की शुरुआत आपकी 15-16 नहीं, आपकी 10 क्वेश्चन के वेरिएशन को 20 क्वेश्चन के बाद शुरू होता है, क्योंकि उसको भी पता है एग्जामिनर को कि 10-12 तक 15 तक के क्वेश्चन को नॉर्मल ही बनाए जाते हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को और भी कभी डिस्कस करके बता देंगे। और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हमारे द्वारा, आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा। विज्ञान के बारे में मैं देखता हूँ बड़ी एक भ्रमित रूप रहती है। विज्ञान केवल भौतिक को, देखो यहाँ पे कंपटीशन में केवल बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी मांगता है, क्या मांगता है? क्लियरिटी मांगता है। ये नहीं कहता कि हमें पढ़ा हुआ रटा हुआ व्यक्ति चाहिए। आपको क्वेश्चन कोई रटा देगा एक वाला, अगला क्वेश्चन पूछ लेता दूसरा, तो एक तो तुमने रट दिया, दूसरा जैसे ही अपनी रेल की पटरी है चलती है, जब जैसे फिसलो तो ऐसे गिर जाओगे। ये वाला ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप रटने के चक्कर में पड़े रहिए और रट के कोई ज्ञान है। रासायनिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, एक आपका कौन सा है? जीव विज्ञान आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जीव विज्ञान आ जाएगा। और इसमें हमारे द्वारा जो आपको साइंस पढ़ाया जाएगा, इसमें कई कैटेगरी आएंगे। हम रक्षा अध्ययन को आपको अलग से पढ़ाएंगे, आईटी सेल को अलग से पढ़ाएंगे, रक्षा अध्ययन हो गया, आईटी सेल हो गया, कंप्यूटर अलग से पढ़ाएंगे। कंप्यूटर के बाद आपका ये साइबर सिक्योरिटी आ जाएगी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर आज के डेट में भारत में नहीं पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी चुनौती लेके उत्पन्न हो रहा है। जैसे 1992 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का एरिया आज धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन अपने पुरजोर पे बहुत बड़ा घातक भारत के लिए रहा। उस तरह से ध्यान दीजिए। तो आपको मैंने विज्ञान बता दिया, आईटी से बता दिया, रोबोटिक बता दिया, ये सब अलग अलग कंपोनेंट आएंगे। आजकल संचार के लेवल में भी भारत नहीं पूरे विश्व का जिस तरह से समावेशन लोगों का हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा हो जाएगा आपका अंतरिक्ष के बारे में एक अलग से कंपोनेंट पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना? तो अंतरिक्ष के पढ़ने के लिए भी आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारे द्वारा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसको आप अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र ही एक ऐसी आधारशिला है जो किसी देश, किसी व्यक्ति, किसी परिवार के लिए बहुत बड़ा हृदय रूपी का काम करता है। और खासकर तो आज के डेट में पैसा ही सबसे बड़ा भैया बन चुका है। जिसके पास पैसा है वही भैया है, जिसके पास ज्ञान है वो कोई भैया नहीं है। इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा केंद्र में लोगों के बीच में क्या है? अर्थशास्त्र ही आ गया है। यदि अर्थशास्त्र ही भारत है और भारत ही अर्थशास्त्र है, तो दोनों कंपोनेंट को नहीं, पूरा विश्व की परिक्रमाओं को समझने की जरूरत है। बड़े ट्रेंड में है। जीडीपी क्या है? आजकल कोरोना काल में भारत में गिरता हुआ अर्थव्यवस्था है, इसके कोई ये कारण है? क्या कारण है? जीडीपी किसे कहते हैं, एनपी किसे कहते हैं? ये सारा टोटल डायमेंशन समझने की जरूरत है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका पोर्शन बहुत बड़ा धीरे धीरे डायमेंशन कवर करते जा रहा है। ठीक है ना? यदि मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, फिर मैं आपको आता हूँ हिंदी से शुरू करता हूँ। हिंदी हमारे पढ़ाने की भाषा शैली क्या है, आप मेरे बारे में क्या जानोगे। मैं किसी से सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मुझे ये पता नहीं है कि आपको क्या जानकारी है, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, और वो आपको बेहतर समझाने की पूरी कुशलता पूर्वक कोशिश रहती है।
एक बार देखिए, जैसे हिंदी है, हिंदी आप पढ़ते होंगे, हिंदी एक अलग सब्जेक्ट है, भाषा एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। भाषा भी अपने आप में एक डायमेंशन को कवर करता है, तो वो हिंदी की प्रक्रियाओं को धीरे धीरे रूप धारण करता है। ये चाहे अंग्रेजी हो जाएगी, चाहे आपका ये उर्दू हो जाएगा, चाहे आपका चाइनीज हो जाएगा, लेकिन उत्पत्ति के दृष्टि से सबसे पहले भाषा आता है। अपने क्षेत्र विशेष क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यही भाषा अलग अलग डायमेंशन पे चेंज हो जाता है। जैसे हिंदी में तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन चाइना में पता नहीं क्या लिखा जाता है, ये कुछ भी जानकारी नहीं है, इसका क्या मतलब है कुछ भी आइडिया नहीं है। तो ये ज्यादातर क्षेत्र के डिपेंडेंसी के अनुसार से भी अपने आप को भाषा परिवर्तन रूप रख के, यही हिंदी वाला रूप कोई अंग्रेजी में परिवर्तन हो जाएगा, कोई किसी में हो जाएगा। भाषा परिवर्तन होते ही एक तरह का आप लोगों ने सुना होगा, प्राकृतिक शब्द से बड़ा अच्छे से परिचय होगी। प्रकृति क्या है? प्रकृति वह वस्तु है जिसमें खासकर परिवर्तन का नाम ही विनाश का रूप है। क्या है? परिवर्तन का नाम विनाश है। तो प्राकृतिक भाव से जो हमें प्राप्त हुआ है वो होता है ध्वनि। क्या प्राप्त हुई है हमें? ध्वनि प्राप्त हुई है। इसी को सांकेतिक ट्रांसलेशन करके हमने एक संकेत अर्थ दे दिया, कहा भैया संकेत भी भाषा है। संकेत भाषा बड़े छोटे लेवल को टच कर रहा, अभी तो हम कुछ भी पढ़ नहीं है, हम केवल मानव की उत्पत्ति के आधार पे ध्वनि को संकेत में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अब परिवर्तन करेंगे, धीरे धीरे संकेत में होगा। संकेत उत्पन्न होने के पीछे भी तर्क है, क्यों? क्योंकि मानव नहीं, कोई भी यदि जीव प्राणी है, अपनी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, देखते होंगे शेर जब शिकार करता है या कोई वस्तु सॉरी अभी कोई जीव अपनी सुरक्षा करता है, तो शायद वो इशारा से, शायद वो अपने आप के छिपे छिपे तौर से ही शिकार करता है। तो इस भाषा की उत्पत्ति जैसे तुम इधर आ जाओ, आप बुला रहे हैं तो साउंड हो रहा है, लेकिन इशारा कर देते हैं तो बगल वाला मुझे समझ नहीं पाता है, उससे अपनी सुरक्षाओं को डिकोड करते हुए सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब सांकेतिक भाषा से मानव एक आधुनिकतम प्राणी के रूप में जन्म लिया है। मतलब मानव परिवर्तन ऐसे करता है अपने आप को, जैसे समय है, दिन और रात परिवर्तन होता है, उस तरह से परिवर्तन करते हुए अपने परिदृश्य को दिखाने की कोशिश किया है। अभी तक आपने क्या सीख लिया? प्राकृतिक भाव को सीखा, तो आपको ध्वनि प्राप्त हुई। ध्वनि के बाद आपने क्या प्राप्त किया? संकेत प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? अभी तक संकेत को प्राप्त कर लिया ना संकेत प्राप्त। अब संकेत के बाद धीरे धीरे मानो इसी पूरे भाषा को एक क्या कर देंगे? एक शब्द नहीं, एक चिन्ह प्राप्त कर देंगे। चिन्ह समझते हो ना? एक तरह का डिकोडिंग कोडिंग आजकल बड़ा भाषा चल रहा है, डिकोडिंग में प्राप्त कर देंगे। थोड़ा सा शॉर्ट में है, आगे बहुत डायमेंशन में समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डिकोडिंग प्राप्त करते हैं तो एक ऐसे शब्द को प्राप्त करते हैं। ये कहोगे कि सर पहले ही ऐसा लिखा गया, तो नहीं, ऐसा कुछ भी पहले नहीं लिखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ सुना होगा, शायद सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि तो मिल गई है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती है, ये भी सुना होगा। तो ऐसा ही कुछ रहा, धीरे धीरे मानव की परिदृश्य बदलते गए, ज्ञान बढ़ते गए, अपनी भाषा को एक दूसरे को प्रदान करने समझाने में सफल होते गए। इसी को एक भाषा में डाइवर्ट कर दिया, जिसको लैटिन कहते हैं। लिपि में परिवर्तन कर दिया, लिपि जाके आपकी क्या बन जाती है? शब्द। शब्द वाले अक्षर में, अक्षर ही क्या है आपका? अक्षर परिवर्तन ले लिया, मतलब वर्ड बन गए ना, संकेत से वर्ड बन गए, वर्ड से ही आपका लिपि का रूप धारण कर लेता है, जो चीज हो जाती है। अब लिपि से क्या बन गया? अब आप समझ सकते हो। फिर वर्ड पे आ जाइए, वर्ड के बाद आपका क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा। शब्द बनने के बाद क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। वाक्य के बाद क्या बन जाएगा? वाक्यांश बन जाएंगे आपके। बात समझ रहे हैं ना? हम एक केवल क्या नाम है, एक रेखा खींचने की, हिंदी के डायमेंशन को पूरा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी धीरे धीरे आप हिंदी को नहीं समझ रहे हो, आप केवल भाषा को ही समझ रहे हो, ठीक है ना? किसको समझ रहे हैं हम?
भाषा को समझ रहे हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो मैंने बता दिया, प्राकृतिक भाव ध्वनि को ही क्या कहते हैं, भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग समझ रहे हैं? तो समझने की बात यह है कि भाषा के रूप को धारण करने की प्रक्रिया ऐसी है जो आप किसी भी शब्द विशेष को, शब्द विशेष की गुणवत्ता बढ़ती गई, क्या बढ़ती गई? शब्द विशेष की गुणवत्ता बढ़ती गई, शब्द विशेष की गुणवत्ता बढ़ती गई। इसके मूल्यांकन के लिए एक तराजू और बटखरे की आवश्यकता होती है। क्या होती है? तराजू और बटखरे की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इसको नाप तोल के लिए क्या हमने शब्द विशेष को नापने, अब शब्द विशेष को नापने की बात करोगे तो देखो शब्द किससे बनता है? यहाँ शब्द लिख देते हैं, आ जाइए, यहाँ शब्द लिख दिए, इधर क्या लिखते हैं? वाक्य लिख दिया हमने। अब ये शब्द कैसे हमने प्राप्त किया है? शब्द कैसे? वर्ड से प्राप्त किया है। अब वर्ड कैसे प्राप्त किया है तो आपको पता चलेगा, संकेत है, ध्वनि है, ये सारे वगैरह वगैरह से प्राप्त किए। अब इनको क्या कर दिया हमने? मर्ज कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के बारे से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम इसको मर्ज करेंगे, इसको मर्ज करने के बाद एक छोटा सा केंद्र बनेगा। यह केंद्र इनकी मूल्यांकन प्रक्रियाओं को निर्धारण करने के लिए, क्योंकि केंद्र बनता ही है किसी विषय वस्तु का, क्या करता है? कहते हैं केंद्र, वो निर्धारण करता है। अब ये निर्धारण करता में ये वाला शब्द शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक व्याकरण शब्द निकलता है, ठीक है ना? अब व्याकरण जब निकलता है तो कहता है कि भैया ये वाक्य है, तो इसके भी कुछ क्राइटेरिया है। वाक्य किसे कहा जाएगा? फिर ये कहेगा शब्द है, तो शब्द किसे कहा जाएगा? कहने का मतलब हिंदी में कोई शब्द उठा के कह दो कि भैया ये कौन सा शब्द है, तो आपको दिख रहा होगा म बन गया, ये कौन सा शब्द है, ये भ बन गया, लेकिन अब ये कौन सा शब्द है सर, ये बताइए। तो ऐसा है, ये व्याकरण ही निर्धारण करेगा कि भैया ये कौन सा शब्द है कि नहीं, कौन सा वर्ड है या नहीं। अब इनको एक सामंजस्य स्थापित, एक क्रम में स्थापित करने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच का उत्पन्न होता है। शायद सुना होगा पार्ट ऑफ स्पीच में क्रिया, विशेषण, एडवर्ब, जो भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब संधि क्या नाम है? रखता है, ठीक है। तो ये मैं अभी क्लास ब्रेक करता हूँ, एक ओवर क्लास आप लोगों को दे दिया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को यदि शिक्षा इच्छुक अभ्यर्थी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति दृढ़ता एक संकल्प लेके यदि आप अपना चुनौतियों को समाप्त करना चाहते हैं तो होप जीएस रिसर्च सेंटर पीपीगंज में आपके लिए स्वागत करता है। और इसके नंबर और कांटेक्ट नंबर तो हम नहीं दे पा रहे हैं अभी, फिलहाल ये मेरा नया चैनल है, अभी राइज हो रहा है यहाँ पे। तो आप आके रिसेप्शन पे इलाहाबाद बैंक के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे पीपीगंज में संपर्क करें। शायद हम आपके जीवन में और आपके क्या नाम है, आपके उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध होके मिलके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा आवाज आता होगा इस साइड से, तो अभी कुछ समय का अभी ये फिलहाल जल्दी अभी ही कोचिंग संस्थाएं रन हुई है, तो अभी साउंड बोर्ड का प्रूफ नहीं लग पाया है, तो उसको थोड़ा सा